नमस्ते बच्चों। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन बेस प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होती है। सो इन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि f(x) क्या है, फिर उसके बाद वी विल कैलकुलेट f'(x). दिस इज फर्स्ट। सेकंड, नाउ इन थर्ड स्टेप f'(x) इक्वल्स टू 0। तो जब हम f'(x) को 0 बराबर रखेंगे तो दिस इज द सम इक्वेशन विच इज इक्वल्स, दिस इज फॉर्म सम इक्वेशन, राइट। तो वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, किसी भी तरीके की इक्वेशन हो सकती है। तो जब हम f'(x) को 0 रखेंगे, इन दैट केस वी गेट x बराबर सपोज एनी पॉइंट c। अब हम इस c पे इस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट f'(x). अब इस f' सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हम c की x बराबर c इस सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं। तो जब हम f'(x) में x की जगह c रखते हैं और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, सो इन दैट केस इसका मीनिंग है कि दिस फंक्शन f(x), दिस वन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू c एंड मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ c। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर सपोज f'(c) लेस देन 0 आता है तो इस केस में हम कंक्लूजन निकालेंगे दिस f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू c एंड मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ c। और इन केस अगर यहाँ पे f'(c) 0 आ गया तो हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि दिस f(x) डज नॉट अटेन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू at x equals to c, right? And in that case this c is point of inflection, ठीक है। तो उस केस में अगर हमारी f'(c) की वैल्यू 0 आ गई तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर से स्विच करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि f'(x) में जब ये c रखेंगे, c को हम कहते हैं जब x को ये वैल्यू हमें मिलती है तो दिस पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन मिनिमम है, अगर लेस देन 0 आता है तो फंक्शन मैक्सिमम है। हाँ तो बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में एक मैक्सिमा मिनिमा का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपकी NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 6.5। तो यहाँ प्रॉब्लम दे रखा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड द फोल्डिंग अप द flap to form the box. What should be the side of square to be cut off so that the volume of box is the maximum possible? तो पहले तो हम ध्यान से समझें कि सपोज यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने एक स्क्वायर पेपर लिया है यहाँ पे, वहाँ पे उसने टीन शीट की बात की है तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर लिया है, ठीक है। तो ये मेरा स्क्वायर पेपर है। अब
जो क्वेश्चन में कहा है उस चीज़ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस चीज़ को हम फोकस करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके कॉर्नर से, हर कॉर्नर से, मतलब इसके देयर आर 4 कॉर्नर्स, और इन चारों कॉर्नर से हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर कट करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी इक्वल लेंथ का एक स्क्वायर चारों कॉर्नर से हम कट करेंगे। अभी आपको जो क्वेश्चन में कहा है, नाउ दिस साइड इज़ 18 सेंटीमीटर, ये आपको 18 सेंटीमीटर की एक साइड दे रखी है। अब हमने यहाँ पे 4 कॉर्नर पे हमारे स्क्वायर फॉर्म कर लिए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉर्नर ले लिए, इन पे ये स्क्वायर मेरे बन चुके हैं। ठीक है, अब इन जो स्क्वायर मैंने लिए हैं, राइट, तो इन जो स्क्वायर्स की लेंथ है वो सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लेता हूँ x, तो ये लेंथ भी मेरी x है और ये लेंथ भी मेरी x है, राइट। वैसे ही मेरी ये लेंथ भी x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस वन इज ऑल्सो x एंड हियर इज x। तो अब अगर इधर भी x है, इधर भी x है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है इतना, है ना, वो हो गया 18 माइनस 2x, क्योंकि 18 में से x प्लस x को माइनस किया। वैसे ही यहाँ पे भी ये पोर्शन हो गया 18 माइनस 2x। हियर ऑल्सो दिस वन इज 18 माइनस 2x एंड दिस वन इज 18 माइनस 2x। इसके चारों कोनों से हमने x लेंथ का स्क्वायर कट कर लिया। अब क्वेश्चन में जो कहा गया वो ऐसा कहा गया कि अगर जब स्क्वायर को कट करने के बाद अगर इनको हम फ्लैप को मोड़ दें इस तरीके से, ठीक है, तो मोड़ने के बाद ध्यान से देखो एक बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है, एक इस तरीके से हमारा एक बॉक्स तैयार है। तो ये जो बॉक्स बना है ये आप सभी जान रहे हो किस शेप का बॉक्स बना है ये। नाउ दिस बॉक्स इज क्यूबॉइड, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, राइट। और क्यूबॉइड की जो ये हाइट है, ठीक है ना, ये जो हाइट है वो x है और जो इसकी ये वाली लेंथ है ये 18 माइनस 2x के बराबर है। मतलब हाइट हो गई x, ठीक, ये जो हमने फोल्ड किया क्योंकि ये x का डिस्टेंस है तो ये x हो गया, और जो इसकी बाकी जो दोनों साइड हमारी होंगी वो क्या होगा, उसका जो बेस अगर हम बात करें तो ये भी होगा 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x। तो ये हमारा एक क्यूबॉइड फॉर्म हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये जो क्यूबॉइड यहाँ फॉर्म हो रहा है इसके वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। सो हम सभी जानते हैं कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। तो हमारे पास तीनों डायमेंशन है, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है और इसकी हाइट भी है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम ये बताएंगे कि हमने ये जो स्क्वायर कट किया है ये किस लेंथ का स्क्वायर हमने यहाँ पे कट किया है। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सो वी कंसिडर लेट V denote the volume of the box without top cutting off square of side x from the corner, from each corner and folding up the flaps। ठीक है, तो अब जो वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच। तो इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, L मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी है 18 माइनस 2x, सो 18 माइनस 2x
18 माइनस 2x और हाइट है हमारी x, तो मैं v को ऐसा भी लिख सकता हूँ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। तो अगली स्टेप में मैं निकालूंगा dv बाई dx, क्योंकि मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट 18 माइनस 2x होल स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ 18 माइनस 2x इज ट्वाइस इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस ऑफ 2। देन नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से हम 18 माइनस 2x को कॉमन निकालते हैं, तो जो अंदर हमारे पास बच गया वो बचा 18 माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 4x। सो नाउ वी गेट dv बाई dx इक्वल्स टू 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होती है उसमें हम रखते हैं dv बाई dx इक्वल्स टू 0। तो जब हम dv बाई dx को 0 रखते हैं तो इसका मतलब हुआ 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x बराबर 0। तो ध्यान से देखो, जब हम पहला वाले फैक्टर को 0 रखते हैं, फर्स्ट फैक्टर को, सो वी विल गेट x इक्वल्स टू 9, और जब हम दूसरे फैक्टर को 0 रखते हैं तो मिलता है हमें x बराबर 3। अब ज़रा ध्यान से समझना है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर मैं x 9 सेंटीमीटर अगर ले लेता, मतलब इसमें से स्क्वायर में 9 सेंटीमीटर का कट करता, तो ये टोटल ही लेंथ 18 सेंटीमीटर है, और अगर मैंने 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लिया तो अब यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं, मतलब उस केस में जो लेंथ और ब्रेड्थ वो 0 हो जाएगी, मतलब उस केस में वॉल्यूम कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। तो मैं x बराबर 9 नहीं लूँगा, इसको मैं छोड़ दूँगा। तो अब मुझे जो वैल्यू मुझे स्क्वायर की मिली है वो x बराबर 3 है, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन अब ये आंसर सही है या नहीं, ये कैसे चेक होगा? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें जो स्क्वायर इस तरीके से कट करना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो अब इसको, ये वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसको चेक कर लेते हैं। सो d2v बाई dx स्क्वायर। तो बच्चों d2v बाई dx स्क्वायर मतलब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हुआ 18 माइनस 6x फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड दैट इज माइनस 6 प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज 18 माइनस 6x, राइट, और 18 माइनस 2x का यहाँ डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा -2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 18 माइनस 6x। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -2। अब मैं d2v बाई dx स्क्वायर में x बराबर अगर 3 रखता हूँ तो 3 रखने पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म हो जाती है 0। यहाँ पे मिलेगा 18 माइनस 3 टू ज़ा 6, तो ये हो गया 12, और इंटू -6 तो ये हुआ -72 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू से ही कंसर्न था, क्योंकि हम सोच भी रहे थे कि ऐसा ही कुछ आना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0, सो दैट मीन्स देयरफॉर v इज़ मैक्सिमम when x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चारों कॉर्नर है, यहाँ से हम जो स्क्वायर कट करेंगे वो 3 सेंटीमीटर लेंथ का स्क्वायर सब जगह से हम कट करेंगे। ठीक है, तो शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम रेक्टेंगल से रिलेटेड भी है, तो उसको भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।